Hello friends, welcome to our ADM online classes on YouTube channel NL Psychological Hub. I am Diksha Sharma. आज हम जो हमारा एक बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बाकी था फैट, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फैट क्या है। फैट भी अन्य कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के जैसे ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स मेन है। फैट जो दो कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है, पहला आपका है ग्लिसरॉल और दूसरा है आपका फैटी एसिड। ओके, फैट दो कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं, पहला आपका ग्लिसरॉल एंड दूसरा फैटी एसिड। फैट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो सॉलिड बना रहता है, उस फैट को हम क्या कहते हैं, घी। और जो फैट 20 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑयल कहेंगे। ओके, फैट भी अन्य कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स के जैसे ये भी हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और यह भोजन में पाया जाने वाला वो चिकनाई है जिसके लिए हम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों पर डिपेंड होते हैं। और एनिमल्स में ये चर्बी के रूप में पाए जाते हैं और जो प्लांट्स में होते हैं वो आपके ग्रेन्स, सीड, फ्रूट्स के रूप में पाए जाते हैं। ओके, जो फैट आपके होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस टाइम जो होता है ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, वहाँ पे 1 ग्राम फैट से हमें 9.2 या कहीं कहीं आपको 9 कैलोरी भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आपका क्या हुआ कि 1 ग्राम फैट से हमें जो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी रिलीज होती है या मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि जो फैट होता है वो सबसे स्लो डाइजेस्ट होता है। और अब मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में 70 से 80% लोग जो होते हैं, परसेंट लोग जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को भोजन में ग्रहण करते हैं। तो इससे ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर एग्जाम में ये पूछे कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कौन करता है या सबसे ज़्यादा एनर्जी पहले डाइजेस्ट कौन होता है, तो वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा, क्योंकि हम भोजन में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। फैट हम बहुत कम में ही खाते हैं, लेकिन जितना आवश्यक हो, ज़्यादा लेने पे ही हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट। ये हिंदी में जिनको अपना नोट डाउन करना है वो हिंदी में अपना स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर फैट की जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। ओके, पहला आपका है सैचुरेटेड, दूसरा है आपका सिंगल अनसैचुरेटेड और तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड। ओके, तो सैचुरेटेड में जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैट। ओके, दूसरा है आपका सिंगल अनसैचुरेटेड, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड। एंड तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड, जिसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो। मीन्स जहाँ पर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगा, पॉली अनसैचुरेटेड होगा जिन इस स्ट्रक्चर में। क्लियर, तो ये आपके क्या हो गए, 3 टाइप्स के फैट्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपकी फ़ैट के कौन कौन से मेन सोर्स है जिससे हमें फ़ैट मिल सकता है या हम जिसे फैटी फूड कहते हैं। तो जिसमें मेन चिकनाई वाले भोजन होंगे वो तो आपका फ़ैट उसमें पाया जाएगा। जैसे आपका बटर हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, क्रीम हो गया, फैटी मीट जैसे इसमें फ़िश हो गया मेन है। ये सब आपके किसके सोर्स हैं, फ़ैट के। इन लोग से आप इससे हमें मेन फ़ैट प्राप्त होते हैं या वसा मिलते हैं। इसके अलावा आपके वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, सनफ्लावर हो गया, कॉर्न हो गया या सोयाबीन ऑयल्स हो गए, ये सब आपके मेन सोर्स हैं किसके, फ़ैट के। क्लियर। अब देखिए फंक्शन ऑफ फैट, फैट की फंक्शन क्या है। तो पहले ही इसका भी मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना या एनर्जी को रिलीज करना फैट का मेन फंक्शन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, इसी प्रकार फैट भी क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का ये काम करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इसका मेन रोल होता है फैट का। ओके, जो हमारे सेल होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है, उसको बनाने में फैट का मेन रोल होता है वहाँ पे। ओके, और इसका फैट जो वसा होती हैं वो एनर्जी को स्टोर करने का भी मेन रोल निभाती है। और
फैट का और एक मेन फंक्शन है जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये जैसे हीट लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं, ज़्यादा हीट लॉस ना हो उसको भी रोकते हैं। हमारी स्किन के नीचे चर्बी के रूप में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हीट या टेम्परेचर को ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करने का मेन काम करता है फैट। ओके, क्लियर। अब देखिए जो हमारा बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके दो मेन थे, विटामिन एंड दूसरा आपका मिनरल सॉल्ट्स। ओके, तो हम यहाँ सबसे पहले विटामिन के बारे में देखेंगे। विटामिन की खोज सबसे पहले F.G. हॉपकिंस ने की थी, लेकिन विटामिन का नाम जो था फंक ने 1912 में दिया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। विटामिन का नाम किसने दिया, तो उन्हें वो फंक ने दिया था। या फादर ऑफ विटामिन किसे कहा जाता है, ये फंक को कहते हैं, क्लियर। और दूसरा है कि देखिए विटामिन किसी भी प्रकार का कैलोरी या एनर्जी रिलीज नहीं करता, या किसी भी प्रकार का कैलोरी या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वो उसका स्मॉल अमाउंट या मिलीग्राम भी हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, और ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव सब्सटेंस के रूप में भी काम करते हैं। ये कई प्रकार के एलर्जी, कई प्रकार के डिसीजेज से हमारी बॉडी को बचाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी कहा गया है। और वाइटल अमीन इनका नाम दिया गया है, क्योंकि ये इनका स्मॉल अमाउंट या अल्प अमाउंट भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। ओके, अब देखिए विटामिन के वाटर और फैट में सॉल्युबल के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। पहला वाटर सॉल्युबल, जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल होंगे उन्हें क्या कहेंगे, वाटर सॉल्युबल। और जो विटामिन आपके फैट में सॉल्युबल होंगे उन्हें क्या कहेंगे, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का आप याद कर लीजिए WBC, जैसे RBC होता है वैसे WBC आप सुने होंगे। WBC मीन्स वाटर एंड सॉल्युबल विटामिन B एंड C। ओके, BC क्या है, वाटर सॉल्युबल में है, मीन्स वाटर में घुलनशील हैं, पानी में ये घुलनशील होते हैं। इसके अलावा फैट में सॉल्युबल कौन विटामिन होते हैं, बाकी आपके 4 A, D, E, K ये क्या है, आपके फैट में सॉल्युबल होंगे, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहा गया, फैट सॉल्युबल। ओके, अब यहाँ पे आपको विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनके कुछ केमिकल नेम, और ये किन सोर्स से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंस है कि आपको कभी कभी आपको विटामिन नाम दे देगा और उनका केमिकल नेम पूछेगा कि इनका केमिकल नेम क्या है, या कभी आपको केमिकल नेम देके पूछेगा कि इसका विटामिन नेम, कौन सी विटामिन का ये केमिकल नेम है। ओके, तो पहले देखिए विटामिन A का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। ओके, इनके सोर्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे लीवर, ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीवी वेजिटेबल्स, कैरोट्स, पम्पकिन। ओके, और B1 के आपका केमिकल नेम क्या है, थायमिन। इसके इंपॉर्टेंट सोर्स आपके दिए गए हैं। ओके, पॉर्क हो गया, ओट मील हो गया, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लीवर, एग्स, etc। ओके, B2 विटामिन के आपके केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसके आपके सोर्स क्या हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, बनानाज, पॉपकॉर्न्स, ग्रीन बीन्स, एस्परगस। ओके, B3 की केमिकल नेम क्या है, नियासिन। इसके एग्जाम सोर्स भी आपके यहाँ दिए गए हैं, मीट, फिश, एग्स। ओके, वेजिटेबल्स। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, पैंथोथेनिक एसिड। ओके, इसके भी एग्जाम्पल मीट, ब्रोकली। ओके, एवोकाडोज। ओके, एंड विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन। इसके सोर्स आपके मेन मीट, वेजिटेबल्स, ट्री नट्स, बनानाज। B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। इसके सोर्स आपके होंगे रॉ एग यॉक, लीवर, पीनट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। B9 के केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड। इनके सोर्स क्या है, लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता, ब्रेड, सीरियल्स, लीवर। ओके, B12 का केमिकल नेम क्या है, कार्बोलामीन। ओके, इनके सोर्स क्या है, मीट, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, एंड विटामिन C की केमिकल नेम क्या है, स्कार्बिक एसिड। ओके, इनके सोर्स क्या है, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लीवर। एंड विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इनके सोर्स आपके दिए गए हैं, फिश, एग्स, लीवर, मशरूम। विटामिन E के केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। इनके सोर्स आपके दिए गए, मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स एंड सीड। ओके, और विटामिन के आपके क्या दिए हैं, फाइलोक्विनोन। इनके सोर्स क्या है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल सच एज स्पेनिश एग यॉक, लीवर। ओके, अब देखिए सोर्स इतना, पहले तो सोर्स भी आपको याद करने का एक तरीका आप देख लीजिए कि जो कॉमन होंगे ना
उसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आपके लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ए भी पाए जा रहे हैं इसमें B1 भी पाए जा रहे हैं और B3 भी पाए जा रहे हैं, B6 भी पाए जा रहे हैं। ओके, यहाँ B7 भी पाए जा रहे हैं और आपका यहाँ पे विटामिन सी भी पाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा विटामिन ई भी पाया जा रहा है एंड के भी पाया जा रहा है। क्लियर। इसके अलावा कुछ जो आपको यूनिक लगे उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे राइप येलो फ्रूट्स में विटामिन ए पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है सीधे कि राइप येलो फ्रूट्स जो होते हैं उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ये ए पाया जाएगा। ठीक है। ब्राउन राइस, ये भी इंपॉर्टेंस है, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा, B1। देखिए एग्जाम में कभी विटामिन के नाम देख के उनकी डिफिशियंसी डिसीज़ के नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सभी विटामिन के नाम और उनसे होने वाले डिफिशियंसी के डिसीज़ दिए गए हैं। पहला आपका B1 थायमिन जिसे कहते हैं केमिकल नेम, उससे बेरी हो जाता है। ओके, और दूसरा है आपका राइबोफ्लेविन। बेरी में क्या होता है, चलने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, राइबोफ्लेविन B2 ग्लोसिटीज, इसमें टंग में स्वेलिंग हो जाती है, दाने निकल आते हैं। नियासिन B3 पेलेग्रा, जिसमें आपका स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें डायरिया भी हो जाती हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स भी इसमें अराइज हो जाती हैं। पैराडॉक्सिन B6 एनीमिया, जिसमें RBC बनने में नहीं बनते हैं और इसमें ब्लड फॉर्मेशन, जिससे ब्लड नहीं बनेंगे, ठीक है, उसे एनीमिया कहते हैं। खून की कमी हो जाती है एनीमिया में। और 5 आपका साइनोकोबालामिन B12 जिसका है पसीनेस एनीमिया, इसमें स्टमक पेन प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, वोमिटिंग होती हैं, कई प्रकार की एक साथ प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं। ठीक है। फोलिक एसिड आपका B9 हो गया एनीमिया, इससे भी एनीमिया होती हैं, खून की कमी हो जाती है। 7 पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से आपका बर्निंग फीट मीन्स कंटिन्यू जलन या इचिंग होती है पैरों में। बायोटीन, इसकी कमी से नर्व्स डिसऑर्डर होंगे, मेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा। इसमें क्या होता है कि टीथ जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और गम्स में स्वेलिंग होने लगती हैं। रेटिनॉल्स विटामिन ए, इसमें क्या होती है, आई और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीज होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखाई देगा। जीरोप्थेल्मिया, जो आई के लिक्विड जो होता है सूखापन होने लगते हैं, देखने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आई साइट कम हो जाते हैं। इसमें कॉर्निया रप्चर होने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और स्किन पे जो होते हैं स्कैल्स या रेड पैचेस होने लगते हैं। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से होते हैं। देखिए विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से बोन्स जो होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, इसमें ब्रेक होने की भी बहुत चांसेस होते हैं। बच्चों में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। ओके, और टोकोफेरॉल विटामिन ई, जिसमें फर्टिलिटी डिसऑर्डर होते हैं। ओके, इसमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ओके, और फीमेल में एबॉर्शन करने की बहुत चांसेस हो जाती हैं। और लास्ट वन फाइलोक्विनोन विटामिन के, इसमें ब्लड क्लॉटिंग से प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें मीन्स अगर ब्लीडिंग्स हो रहा है तो वो कंटिन्यू होगा, वो क्लॉट्स नहीं होंगे, ब्लड रुक नहीं पाएंगे। ओके, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंस हैं। कुछ पूछे भी गए हैं, हो सकते हैं कुछ पूछे जाए, तो प्लीज़ आप 2 या 3 बार इसको याद कर लीजिएगा और एक बार अगर कॉपी में आप लोग लिख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, और जिनको हिंदी में नोट डाउन करना है, जिनको जो भी सुविधा जिसको जैसी भी सही लगे वो अपना नोट डाउन कर लीजिए। जिनको हिंदी में सही लगे वो हिंदी में लिखें, जिनको इंग्लिश में सही लगे वो इंग्लिश में अपना नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे विटामिन ए बी सी डी ई की से कमी होने वाले रोगों के नाम दिए गए हैं। तो एक से याद करना हो तो जिनको वो याद कर सकते हैं, जैसे रवि सारे वर। ओके, तो विटामिन ए ये, लेकिन आपको सीक्वेंस में पहले याद करने को लाइन से A B C D E और लास्ट में आपको के ऐड करना है। ओके, ये तो सीक्वेंस आपको पहले याद करने होंगे लाइन से। फिर आपको रवि सारे वर, A R से रतौंडी, वे वेरी सा स्कर्वी, रे रिकेट्स व बाजपन और आर रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया है कि विटामिन के जो केमिकल नेम है उसको याद करने के यहाँ पे दिए गए हैं। रक्त एक टॉफ़ी। ओके, आर से रेटिनॉल विटामिन, जिसे रेटिनॉल्स भी कहते हैं। थायमिन विटामिन, ए एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, क कैल्सीफेरॉल विटामिन, टेकोफेरॉल एंड फिलिक्विनोन। ओके, अब देखिए मिनरल सॉल्ट्स के बारे में। ओके,
तो मिनरल सॉल्ट एक ऐसा पोषक तत्व जो इनऑर्गेनिक है। ओके, बाकी तो आप देख ही रहे हो कि सब कार्बनिक है, लेकिन मिनरल सॉल्ट्स क्या है, इनऑर्गेनिक है। ओके, 29 मतलब 29 टाइप्स के जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ओके, और जैसे आपके विटामिन्स है कि वो किसी प्रकार का एनर्जी नहीं देगा, तो वैसे ही मिनरल सॉल्ट्स भी किसी प्रकार का एनर्जी रिलीज नहीं करता, लेकिन वो हमारे वेरियस में सभी प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और मेन रोल निभाते हैं। ओके, इनकी भी ये भी हमारे बॉडी में अल्प या आप कह सकते हैं मिलीग्राम या मिली अमाउंट में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे आपके कुछ मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं, उनके फूड सोर्स दिए गए कि किन सोर्स से मिनरल ये हमें मिलेंगे। पहला आपका कैल्शियम दिए गए हैं, उनका फंक्शन है बिल्ड बोन्स, मीन्स बोन्स टेट में को बनाने में, हेल्प ब्लड क्लॉट्स खून को जमा करने में, और नर्व्स मसल्स और हार्ट फंक्शन को मतलब अच्छे से चलाने में ये हेल्प करते हैं। इनका सोर्स क्या है, मिल्क, चीज़, योगर्ट, बटर मिल्क और टोफू। टोफू एक प्रकार का सोया पनीर इसे कहा जाता है। ओके, फास्फोरस है, उनका आपका फंक्शन दिया गया है बिल्ड टीथ एंड बोन्स, हेल्प बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, उनके सोर्स है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, आपका एग्स, नट्स, ड्राइड पी एंड बीन्स। ओके, अब यहाँ देखिए कैल्शियम फास्फोरस जो दो हैं, ये दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बोन्स और टीथ को क्या कर रहे हैं, बनाने में या उनको बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, ये आप देख लीजिएगा, कॉमन है। आयंस में क्या है, फॉर्म पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी बनाने में बहुत हेल्प करता है। और उसके अलावा जो भोजन हमें मिल रहा है उसका ऑक्सीडेशन करने में भी ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। इसके आपके सोर्स दिए गए हैं लीवर, ऑरेंज मीट, एग यॉक्स मीट। ओके, सभी प्रकार के सोर्स दिए गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, सोडियम आपका है, उसके फंक्शन क्या है, कंट्रोल वाटर बैलेंस को सोडियम मेंटेन करते हैं। ओके, ये इम्पल्स जो होते हैं, नर्व इम्पल्स होता है, उसको रेगुलेट भी करने का काम करते हैं। मसल्स कंट्रैक्शन में भी इसका मेन रोल होता है सोडियम का। ओके, इनके भी सोर्स यहाँ दिए गए हैं। सॉल्ट में मेन पाए जाते हैं सोडियम। ओके, ये याद रख लीजिए, टेबल सॉल्ट में क्या कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, सोडियम। ओके, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, इसके अलावा आपका पोटेशियम हो गया, इनके भी फंक्शन दिए गए हैं, हेल्प कंट्रोल वाटर बैलेंस, रेगुलेट्स नर्व इम्पल्सिस, मसल्स कंट्रैक्शन एंड हार्ट रिदम्स। ओके, इनके सोर्स दिए गए हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश। ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, एंड आयोडीन दिए गए हैं, रेगुलेट एनर्जी। ओके, सी फूड्स एंड आयोडाइज सॉल्ट में पाए जाएंगे, सी फूड में आयोडीन पाए जाते हैं। क्लियर, ये भी एग्जाम पूछे गए हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम के फंक्शन दिए गए हैं, पार्ट ऑफ टिट्स बोन्स, ये भी देखिए, ये भी कॉमन है। कैल्शियम फास्फोरस की वजह से मैग्नीशियम का भी क्या काम है, टिट और बोन्स के ये भाग होते हैं। हेल्प बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्प टू रेगुलेट नर्व्स एंड मसल्स कंट्रक्शन। ओके, और इसका मेन सोर्स है होल ग्रेन्स, सभी प्रकार के अनाज में। ओके, नट्स, ड्राइड पीस, बीन्स, मिल्क, मीट एंड लीफी ग्रेन्स में पाए जाएंगे। एंड इसके अलावा कॉपर्स आपका हो गया, ये भी बिल्ड बॉडी सेल्स को बनाने में काम करते हैं, एड्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, लुब्रिकेंट्स जॉइंट एंड ऑर्गन एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में ये रोल निभाएंगे। इसके अलावा हमारे इसके सोर्स क्या हैं, ऑल लिक्विड्स, वाटर, ठीक है, एंड कॉफ़ी, टी में आपको कॉपर पाए जाएंगे। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जूस, मिल्क, आइस। ओके, इन सब में आपके क्या है, कॉपर पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी कोई किसी फसल का नाम दे देगा। ओके, तो ये पूछेगा कि ये किस प्रकार की फसल हैं, तो यहाँ पे दिए गए हैं। आप अगर एग्जाम्पल सीधे याद कर सकते हो याद कर लीजिए, अगर ट्रिक से याद करने तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, जो भी जैसे भी आपको सुविधा हो। तो खरीफ की फसल दिए हैं कि मक्का, अरहर, कपास, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार। ओके, ट्रिक से जिनको याद करने हैं, तो महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, तो महर है, म से मक्का, हर से अरहर, के से कपास, गधे गन्ना धान, दिल से तिलहन, बाजा से बाजरा, बजाए से द्वार। ओके, इसका बुआई का है जून जुलाई, और कटाई जो होता है नवंबर दिसंबर में होता है। ओके, सेकंड आपका रबी का फसल, तो इसका है आज सच में राय ने गेम खेला,
इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर इनको आसानी हो ऐसे याद कर ले, वरना सीधे एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं आप। तो आज से आलू, ज से जौ, सरसों चना, राई से राई, ग से गेहूँ, म से मटर। ओके, इसका जो है बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर में होगा और कटाई जो होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। ओके, वैसे तो एग्ज़ाम में केवल मैक्सिमम जो होता है खरीफ और रबी की फसल्स के बारे में पूछा गया है, लेकिन उसके अलावा दो टाइप्स की और फसल होती हैं। पहला आपका जायद की फसल और दूसरा है नकदी की फसल। तो आप सीधे यहाँ एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं, या जिनको ट्रिक से याद करनी है तो वो ऐसे याद कर लें। मौत की खीर। ओके, मौत से मौसमी सब्जी, त से तरबूज, की से ककड़ी, खीर से खीरा। ओके, इसका बुआई का टाइम है फरवरी और मार्च का महीना, एंड कटाई जो होता है अप्रैल और मई के महीने में होते हैं। और दूसरा आपका नकदी की फसल, इसका है ट्रिक आग का तंबू। ओके, आग से आलू गन्ना, का से कपास, तंबू से तंबाकू एंड बैगन। ओके, इसकी बुआई का टाइम है आपका अक्टूबर नवंबर का महीना, एंड कटाई जो होती है आपका मार्च अप्रैल। तो ये हमारे हो गए 4 टाइप्स के फसल्स। ओके, आपकी मेन खरीफ की फसल ही मेन होती है, रबी की फसल से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। ओके, और दूसरा आपकी इसके अलावा 2 टाइप्स की ये अलग फसल हैं, जायद की फसल और नकदी की फसल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारा सेल्फ असेसमेंट में हम जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।